ये कोर्ट का फैसला काफ़ी सूझ-बूझ के तरीके से आया है। हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। आखिर एक साधारण लालू यादव जी एक परिवार के होकर करके इतनी संपत्ति अर्जित कहाँ किए भाई? क्यों किए? कहाँ से किए? आज देखिए जनैया कर्पूरी ठाकुर जी के यहाँ देखिएगा तो एगो मिट्टी का घर भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विरोधी दल के रहे, राष्ट्रीय जनता दल और इससे संबंधित जितने भी गठबंधन के लोग थे, सारा लोग जो है द्वारकाधीश में डूब गया। अभी राजद का कहीं कोई अता पता नहीं है, राजद समाप्ति की दिशा में। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें कि लालू परिवार को बड़ा झटका लग चुका है और 41 लोगों पर अब मुकदमा दायर हो चुका है, ट्रायल चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा ये फैसला आया और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद में अपना काफी समय दे चुके और अब भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं आजाद गांधी। सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले आजाद गांधी जी, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? देखिए न्यायालय का जो फैसला होता है, न्यायालय जो है एक तरफा फैसला नहीं करती है। न्यायालय जो है तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला देती है और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं कि उन्होंने एक सही फैसला दिया है। जैसी करनी वैसी भरनी। आखिर एक साधारण लालू यादव जी एक परिवार के होकर करके इतनी संपत्ति अर्जित कहाँ किए भाई? क्यों किए? कहाँ से किए? एक अपने आप को जनसेवक कहने वाला, ये लोग कहते हैं कि हम भारत के जनसेवक हैं। तो जनसेवक जो रहेगा, आज देखिए जनैया कर्पूरी ठाकुर जी के यहाँ देखिएगा तो एगो मिट्टी का घर भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, नेता विरोधी दल के रहे, उनका सारा परिवार टप्पा खा रहा है। लेकिन इनका परिवार जहाँ देखिएगा कि आलीशान बंगला, दिल्ली से लेकर के बम्बई से लेकर के विदेशों तक में पैसा। आखिर जनता का गाढ़ी कमाई को आपने लूट करके जो तंत्र मचा रखा है आपने, यह जनता के लिए हित नहीं था। आप ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है, ये कोर्ट का फैसला काफ़ी सूझ-बूझ के तरीके से आया है। हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। जो चार्जशीट दाखिल किया गया है, कोर्ट ने दाखिल किया है और उसमें लगता है कि तमाम जितने भी अभियुक्त हैं, हमको लगता है कहीं न कहीं कुछ उनका इस घटना से तार जुटा हुआ है। बिना घटना का कैसे कोई अभियुक्त बन सकता है? तो इनको जो कोर्ट द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी, हमको लगता है कि उचित कार्रवाई है, समय पर सही कार्रवाई है और अगर ये कार्रवाई नहीं होता है तो समझिए कि देश में लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि आप भी लंबे समय तक राजद में रहे, क्या आपके सामने कभी कुछ ऐसा हुआ? जमीन के बदले नौकरी की जो बात कही जाती है कि रेलवे में नौकरी और 2-3 दिन में ही नौकरी मिल जाती थी, क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया वहां पर? देखिए सुनते थे इस तरह का बात कि वहाँ कई एजेंट लोग थे लालू यादव के इर्द गिर्द घूरने वाले, जो एक एक गांव से समझिए कि 50-50 लोगों को नौकरी लगा और एक ही परिवार के लोगों को नौकरी दिया गया। आज राघोपुर देखिएगा, गोपालगंज में देखिएगा, उनका गांव में जितना है वो तमाम लोगों को नौकरियां लग गई और जो गरीब था, वंचित वर्ग के लोग गरीब था, उनको काहे न नौकरी लगा जो लग गया इन्हीं के आदमी को। ज़्यादातर जो है एक ही परिवार, एक ही समाज, एक ही जाति के लोगों को नौकरी देने से साफ स्पष्ट जाहिर होता है कि घटनाएं जो है साजिश के तहत किया गया है। आप बताइए कि जो रेल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसका जो होटल्स वगैरह है, उसको किसी के हाथों दे दिया गया कम पैसा पर, फिर उससे आप ले लिए, फिर उसको दे दिए। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा घटना है। बिहार ये अपमानित हो रहा है। दूसरे राज्यों में मैं जाता हूँ तो इस तरह की जो चर्चा मैं सुनता हूँ तो लगता है कि बिहार जो है अपमानित के दृष्टिकोण से लोग देता है कि नहीं, यहाँ काफ़ी भ्रष्टाचारी है, काफ़ी भ्रष्ट लोग हैं वहाँ। तो ये घटना अगर इस तरह से अगर रोका गया तो समझिए कि देश के लिए, राज्य के लिए दुर्भाग्य की बातें होगी। क्या लग रहा है, राजद का कुछ भविष्य बचा है? क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार तो मिली, उसके बाद तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर निकल गए, हार की समीक्षा भी नहीं कर रहे और अब इतना बड़ा आफत उनके सर पे आ गया है। कुछ भविष्य बचा है राजद का क्या? देखिए हमने पहले भी
स्टेटमेंट दे चुका हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और इससे संबंधित जितने भी गठबंधन के लोग थे, सारा लोग जो है द्वारकाधीश में डूब गया। वहाँ समुद्र है ना द्वारकाधीश में, वो चला गया लोग। अब कुछ राजद का आता पता नहीं है, आने भविष्य में इसका कहीं कुछ ठिकाना है। इसलिए अब इसके बारे में कोई तरह का चर्चा करना, इसमें वर्णन की बातें करनी हमको लगता है अनुचित है। अभी राजद का कहीं कोई अता पता नहीं है। राजद समाप्ति की दिशा में, जिस तरह से राजद ने किया, टिकट को किस रूप में बेचा गया, आप देख रहे हैं कि कोई लोग वहाँ जो है जो 10 नंबर जो सर्कुलर रोड था, वहाँ कपड़ा फाड़ रहा है, धरना दे रहा, प्रदर्शन दे रहा। जो उसमें भी अच्छे लोग थे उनको वंचित किया गया, और जो पैसा वाले लोग, धनहीन जिसको कहते हैं धनवान लोग, उसको जो है टिकट दिया गया। तो इसका परिणाम तो गलत ही होगा ना। आपस में इन लोगों का गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि कितने लोगों से इन लोगों ने पैसा ले लिया था, कभी इधर से कभी उधर से, तो गठबंधन भी टूट गया। इसलिए अब हमको जो लग रहा, हमारी जो व्यक्तिगत सोच है कि अब राजद का कहीं जनाधार अब बचा नहीं है। मैं राजद के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि अब जो समय आप राजद में जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन तमाम कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि जो पार्टी द्वारकाधीश के समुद्र में डूब गया है, वो निकलने वाला कहीं नहीं है। लोग कह रहा कि आज द्वारकाधीश जो है जो कृष्ण जी का थी, आज आ रहा, कल आ रहा, परसों आ रहा, ये कभी नहीं आएगा। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें और अपना जो है जो सामाजिकता आपके दिल में है, उस सामाजिकता का उजागर भाजपा में आकर करें। आपके हद के लिए और हित के लिए और समाज के लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, राजद जो है वो अब द्वारकाधीश के जैसे डूबने वाला है। जिस तरीके का माहौल इन दिनों राजद के अंदर दिख रहा है, और साथ में लालू परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 41 लोगों पर मुकदमा दायर हो चुका है, ट्रायल चलेगा। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।